दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। जिस चीज का डर था बाइडेन को, सऊदी अरब ने वही काम कर दिया है। बाइडेन ये कभी नहीं चाहते थे कि चाइना और सऊदी अरब करीब आए। चाइना पर तो नई नई पाबंदी लगाने की कोशिशें चल रही हैं। चाइना को अलग तलग फेंकने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। ऐसे में बाइडेन सरकार नहीं चाहती थी कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार चीन के साथ कोई डील करे। लेकिन दोस्तों, आज इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यही है और इसी के साथ मिडिल ईस्ट की शुरुआत करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान ने डील कर ली है। चाइना और सऊदी अरब के बीच जो अहम मुद्दे हैं, अहम डील है, वो आपके सामने रख रहा हूं। यूएस को सऊदी अरब ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है। चीनी कंपनी हुआवे, जी हां, उसको भी डील में शामिल किया है। पहले मैं हुआवे के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, ये जो हुआवे है, आप अगर भारत या पाकिस्तान में हैं तो आपने कभी ना कभी इस लोगो को, इसके मोबाइल को जरूर देखा होगा। अमेरिका समेत भारत ने भी इस कंपनी पर, इसके नेटवर्क पर बैन लगाया हुआ है। कहीं भी ये विदेश जाकर कंपनी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ब्रिटेन से लेकर भारत और अमेरिका ने खुद इस पर जो जांच करी तो पाया कि चीन की हुआवे जो कंपनी है, ये चाइना की आर्मी के लिए जासूसी करती है और जासूसी के जरिए लोगों का डेटा इकट्ठा करके अपनी सरकार की सेना को सारी जानकारी देती है, जिसके बाद अमेरिका समेत कई अहम और बड़े देशों में इसको बैन कर दिया गया। अब इसी जो डील हुई है सऊदी अरब में, जो चाइना की, उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे अरब गल्फ में इस हुआवे कंपनी के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं और डील कर ली है। इससे नुकसान क्या? इससे नुकसान यह है कि अमेरिका समेत अरब के कई देशों में अमेरिकी सेना और अमेरिकी बेस मौजूद हैं। अब चाइना की ये जो कंपनी हुआवे पूरी तरह से गल्फ में जब काम करने लगेगी तो अमेरिकी मिलिट्री और उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, 30 अरब डॉलर की डील हुई है, 30 अरब डॉलर। और दोस्तों, 20 समझौते हुए हैं। शी जिनपिंग की सऊदी विजिट के दौरान अब तक चीन और सऊदी अरब के बीच 30 अरब डॉलर की 20 ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इनके अलावा कुछ डील्स को लेकर दोनों देशों में अभी भी बातचीत चल रही है। सऊदी और चीन के बीच गुरुवार रात स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की डील भी हुई है। शी जिनपिंग को रियाद में ग्रैंड वेलकम भी मिला, जिसको मैंने आपको कल दिखाया। बहरहाल, मेन बात यह है कि कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसे बड़े बड़े देशों ने हुआवे के खिलाफ जांच करवाई। ब्रिटेन ने साफ तौर पर कहा था कि हुआवे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल चीन की फौज के जासूसी के लिए कर रही है, मतलब अपनी फौज के कहने पर जासूसी कर रही है। भारत ने भी इस कंपनी की एंट्री बैन कर दी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हुआवे पर बैन लगा चुके हैं। साथ ही कनाडा ने कहा था, हमने देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हुआवे पर बैन का फैसला किया है। इसके तहत देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआवे और ZTE के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शामिल करने पर रोक लगाई थी। बहरहाल, उसी कंपनी को सऊदी अरब ने सबसे बड़ा गेट खोलकर दे दिया है। अब दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, चाइना और सऊदी अरब के बीच अभी भी डील चल रही है और अभी और बड़ी डील हो सकती है। अमेरिका के लिए एक और जोरदार तमाचा यह है कि सऊदी अरब और चाइना इसमें अपने पूरी डील के अंदर डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह है अब तक का सबसे बड़ा तमाचा जो सऊदी अरब और चाइना ने मिलकर, दोनों ने हाथ मिलाकर मुक्के की तरह अमेरिका के मुंह पर जड़ दिया है। डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं, युआन और रियाल का ही इस्तेमाल एक दूसरे के साथ डील करने में करेंगे।
वहीं दोस्तों अब आगे बढ़कर बता दूं कि शी जिनपिंग ने चाइना के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात करी है। ताजा तस्वीर पूरी स्क्रीन पर चिपकाऊंगा ताकि आप सबूत देख सके। शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी और कहा कि फिलिस्तीन हमारा दोस्त है और फिलिस्तीन को उनकी आजादी मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन के लोगों का हमारा समर्थन है और हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। दोस्तों, अरब देशों में से एक दो को छोड़कर अभी तक ये किसी ने बात नहीं कही। चीन ने डंके की चोट पर फिलिस्तीन के मुंह पर यह बात कही है। यह चाइना की अच्छी बात है। अब जो चाइना का एक और झटका अमेरिका के लिए है वो ये कि इस डील के अंदर मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी है। चाइना और सऊदी अरब एक दूसरे की सैन्य मदद भी करेंगे। चलिए, इतना ही काफी है अमेरिका को जोरदार झटका देने के लिए। अब बता दूं अगली बड़ी खबर, यमन और यूएई ने जी हां बेहतरीन डील करी है। दोनों देश यमन और यूएई यानी दुबई की सेना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करी। उधर यूरोपीय यूनियन तो ससुरा सिर्फ और सिर्फ ईरान से परेशान है, बिना बात के परेशान है। न जाने सारी दुनिया को छोड़ के ईरान से ही ऐसा कौन सा पूरे यूरोप को खतरा मंडरा रहा है और ईरान के पास ऐसा क्या है जो उससे इतना खौफ पूरा यूरोप खा रहा है। अब यही देख लीजिए कि यूरोपीय यूनियन ने फिर से ऐलान किया है कि हम प्लान कर रहे हैं ईरान पर नई पाबंदियां हम लगाएंगे ताकि उसके ड्रोन, इसके मिसाइलों की शक्ति कमजोर पड़े। उधर देखिए कनाडा भी आया है और कनाडा ने ईरान, रशिया और म्यांमार को बैन कर दिया है, पाबंदी इन पर लगाई है ह्यूमन राइट का हवाला देते हुए। उधर ब्रिटेन कैसे पीछे रह जाए, ब्रिटेन भी आगे आया, कहा हम भी पाबंदी लगाएंगे। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर ऐसे 10 ईरानी हैं जिनके IRGC के साथ ताल्लुकात है और वो ईरान के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे देशों में रह रहे हैं। ऐसे 2 ऑफिशियल आधिकारिक लोगों को ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया है। उधर UN ने अमेरिका की जबान इस्तेमाल करते हुए ईरान से नाराजगी जताई है कि उसने जिस एक शख्स को फांसी दी है, प्रदर्शनकारी, तथाकथित प्रदर्शनकारी, इसके अलावा और जिन जिन लोगों को वो लटकाने वाला है, सजाए मौत देने वाला है, जितनी जल्दी हो सके उनकी सजाए मौत रोक दे। उधर आपको याद है ईरान में हरम के अंदर शिराज में गोलीबारी हुई थी, हरम के अंदर रोजा जिसे कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दूं ईरान ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके सजाए मौत उनको भी सुना दी है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने सामने आकर कहा है कि हम तुर्की को मना रहे हैं कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने दे, तुर्की ऑब्जेक्शन ना करे। और हमने स्वीडन और फिनलैंड से भी कहा है कि जो नाराजगी तुर्की की है आपसे, आपको वो दूर करनी चाहिए। I've got to say I'm further convinced of that by my own recent visit to Bucharest, where we were all around the same table. As it happens, I sat next to both of our colleagues there. Finland and Sweden are already integrating into our work. Turkey has raised concerns and concerns that are best addressed directly by Finland and Sweden. With NATO's assistance as necessary. वहीं दोस्तों अब बात कर रहे हैं तुर्की की, तो तुर्की के इस्तांबुल में एक होटल के अंदर आग लग गई। अच्छी बात यह है कि मरा तो कोई नहीं लेकिन नुकसान हुआ है। Gel. Şurayı, sivil vatandaşın hepsi दोस्त, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय देना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।